नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म की महिमा में। महाकुंभ की चर्चा विश्व में हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति महाकुंभ के बारे में जानना चाहता है। प्रस्तुत वीडियो में हम महाकुंभ से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। कुंभ हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ के आयोजन को लेकर कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य समुद्र मंथन से संबंधित है। जब समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवता और असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के समय पृथ्वी पर 4 स्थानों में कलश से अमृत की बूंदें गिरी। इन्हीं 4 स्थानों में यानी प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों में 12 दिन युद्ध चला था। देवताओं के 12 दिन 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। कुंभ प्रत्येक 12 वर्षों में 4 पवित्र शहरों में आयोजित किया जाता है। ये शहर है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि पृथ्वी में कुंभ 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। प्रत्येक 3 वर्ष में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में से एक में आयोजित होने वाले मेले को कुंभ के नाम से जाना जाता है। यानी प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कुंभ का आयोजन चारों में से किसी एक शहर में किया जाता है। प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ को अर्धकुंभ कहा जाता है। ये हरिद्वार और प्रयागराज में से किसी एक शहर में आयोजित किया जाता है। वहीं प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ को पूर्ण कुंभ कहा जाता है, जो केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं महाकुंभ की। आप सबके मन में यही प्रश्न होगा, जब कुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ के रूप में कुंभ मेले को श्रृंखलाबद्ध किया गया है, तो ये महाकुंभ क्या है? 12 पूर्ण कुंभ के बाद लगने वाले कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। यानी 144 वर्षों बाद ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और ये हमारे जीवन का अप्रतिम क्षण है, जो महाकुंभ हमारी आंखों के समक्ष आयोजित हुआ है और हमें आस्था के सागर में डुबकी लगाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। कुल 13 अखाड़े हैं जो महाकुंभ में आते हैं। अखाड़ा परंपरा का आरंभ 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इन अखाड़ों से जुड़े संत, सन्यासी और नागा साधु 17 श्रृंगार करके संगम तट पर आते हैं और स्नान करते हैं, जिसे अमृत, राजसी या शाही स्नान भी कहा जाता है। अखाड़ों के स्नान करने के बाद ही आमजन संगम में डुबकी लगाते हैं। अमृत या शाही स्नान महाकुंभ के मुख्य आकर्षण होते हैं। कुंभ में शाही स्नान की तिथियां निर्धारित है। इस वर्ष महाकुंभ में 6 शाही तिथियां निर्धारित की गई हैं। ये तिथियां हैं: पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 यानी पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ हुआ था और महाकुंभ का समापन शिवरात्रि को यानी 26 फरवरी 2025 को होगा। मान्यता है कि इन तिथियों पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर
जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। स्नान और अनुष्ठान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। हर हर महादेव।